तनु डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ मुझे, क्या लेडी मुकेम्बो ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? क्यों झूठ बोला तूने? बोल। क्यों फंसाया मेरी दी को? अब देख, इस चाकू से मैं कैसे तेरी गर्दन काटता हूँ। उसके बाद तू बोलने के लायक तो क्या? कुछ भी नहीं बोल पाएगी कभी भी। नहीं। क्या? नहीं, अभी मुझे प्रज्ञा ने नहीं गिराया। इनफैक्ट प्रज्ञा तो मुझे यहाँ बचा के हॉस्पिटल लेके आई है। उसे कुछ मत कहना वरना मेरा गला गला भराएगा। अभी कुछ मत कहना उसे। लियो, इसने बचा लिया तुम्हें, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाता। अभी मुझे चक्कर आ रहे हैं। अभी तनु तुम बस लेटी रहो, कुछ मत करो, आंखें बंद करो, हाँ, रिलैक्स। और तुम दोनों चलो मेरे साथ, मुझे तुम दोनों से अकेले में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी। ओके। बुलबुल, मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने आई? देखो बुलबुल, अगर मुझे पता चला कि तुम इसके साथ आई हो ना, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जीजू, आप मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर? डोंट कॉल मी जीजू। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारी बहन के साथ, और ना इसके साथ मैं अपना नाम जोड़ना चाहता। हाँ जीजू, तो मैं भी जोड़ना नहीं चाहती। मैं कैसे बोल सकती हूँ? जो औरत आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, मेरी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं उसे बात तो क्या, मैं उसे देखूंगी भी नहीं। वो जीजू, मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैं यहाँ पर सिर्फ पूरब से मिलने आई थी, लेकिन अगर तुम पूरब से मिलने आई हो तो फिर पूरब है कहाँ? पता नहीं पूरब कहाँ चला गया है। देखो बुलबुल, अगर मुझे पूरब नहीं दिखा ना, तो मैं तुम्हारी किसी भी बात पे नहीं पता पूरब। वो देखो पूरब आ गया। पूरब, तुझे इतनी चोट कैसे लगी यार? मत पूछ यार, बहुत दर्द हो रहा है अभी। लेकिन तुम चले कहाँ गए थे पूरब? को पता है हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे, और मेरी तो जान निकल रही थी। कितनी फिक्र हो रही थी कि पता नहीं तुम कहाँ चले गए। एक सेकंड पूरब, लेकिन अभी बुलबुल ने कहा था कि तुम्हारे सिर में दर्द है, तो सिर का दर्द हाथ तक कैसे पहुंच गया? वो मेडिकल चक्कर है जीजू। सर दर्द ना हाथ तक चला गया। सिर का दर्द हाथ पे? मैं बताता हूँ यार, मेरे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मतलब मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, इसलिए मैं बेड पे लेटा हुआ था और एकदम से और चक्कर आ गए, तो मैं बेड से गिर गया और मेरे हाथ पे लगे। बहुत दर्द हो रहा है अभी, और ये हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं थे रूम में। मैं थैंक गॉड पूरब तुम्हें डॉक्टर मिल गया। ये सब यहाँ बात करने में बिजी हैं। ये अच्छा मौका है तनु से मिलने का। तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पता है हाथ हिलाया भी नहीं जाता। कोई बात नहीं, हम कहीं बैठ जाते। चलो चलो, दर्द कम हो जाएगा, है ना? थक गई हूँ मैं इस रोज रोज के नाटक से। पता नहीं कब सब ठीक होगा और मैं कब अभी के साथ नॉर्मल लाइफ जीऊंगी। माय गॉड, अभी आ गया। मुझे पता था वो जरूर आएगा। चलो अच्छा है, एटलीस्ट इस एक्सीडेंट की वजह से मुझे पता तो चला कि अभी को अभी तक मेरी फिक्र है। प्लीज ऐसे ही रहना। वैसे भी हमें बहुत कम मौका मिलता है ऐसे रहने का। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तनु, मगर तुम ही हो कि मुझे कभी। तुम? हाँ मैं, और कौन? मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार करने वाला है क्या? तनु, जब से तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना है, दौड़ा चला आया हूं मैं। और खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज। आई कुड फील इट कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। आंख बंद किए हुए भी पहचान लिया मुझे। Just shut up।
मैं किसी, देखो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बाहर सब लोग ही, किसी ने तुम्हें देख लिया तो देख लेने दो, कोई परवाह नहीं है मुझे सिर्फ तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे की परवाह है। That's it। अरे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुन के मुझसे रहा नहीं गया, अजीब अजीब से ख्यालात आने लगे। मैं दौड़ा चला आया तुम्हारे पास। कि सही जगह नहीं मिलेगी, तुम जाओ यहाँ से। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम समझ नहीं रही हो तनु, तुम समझ नहीं रही हो। गेम खेल रही हो, खेलो, बट प्ले इट विथ योरसेल्फ। मेरे बच्चे को खतरे में मत डालो। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, क्या हालत बना रखी है तुमने। इस हालत में बच्चे का क्या हाल होगा अंदर। तनु समझने की कोशिश करो। आए तुम्हारे और इस बच्चे के अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है तनु। बोल बोल के थक जाऊं, अकेला हो जाऊंगा मैं। तुम क्यों नहीं समझते? बुलबुल, तो क्यों बार बार मामा चिल्ला रही? अरे मैंने कहा है ना, अलमारी में ही पड़ा है तेरा दुपट्टा। जब देखो प्रज्ञा, तुझे कितनी बार कहा है ना बेटा, बारिश में जाती है तो छाता लेके जाया कर। देख कैसे भीग गई है। रुक, मैं तौलिया लेके। और तू हमारी बातें क्या सुन रही है? खाने पे ध्यान दे और खाना उठा के वहां डाइनिंग टेबल पे। भैन जी सच्ची सच्ची दसो की सोच रहे सी? सच में मेरा दिमाग ही खराब हो गया। वो मैं कितना अच्छा लगता था ना जब इस घर में रौनकें होती थी। तीनों कभी यहाँ से वहां भागती थी, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ। आज घर में एकदम सन्नाटा है, इतनी खामोशी है कि वो घड़ी है ना, उसकी सुइयों की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही है। ये तो होना ही था। जिस घर में सिर्फ लड़कियां होती हैं ना, उन्हें ये दिन देखने ही पड़ते। थोड़ी उन्हें एक दिन अपने घर तो जाना ही ना। अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे बता कि बुलबुल किधर गई है? बुलबुल कम से कम घर पे होती है ना तो इधर उधर कूदती भागती रहती है, कुछ पता ही नहीं चलता। अरे वो पूरब के साथ गई है। क्यों गई है वो पूरब के साथ? घर में बैठ के उससे बातें कर सकती है ना, मैंने कभी मना किया है उसके आने पर? बच्चे क्यों परेशान होते हो? एक दिन उसने भी चला जाना है। हम लोग उसके बगैर रहने की आदत डाल लेंगे ना, जितना जल्दी अच्छा रहेगा। डॉक्टर, हम तनु को घर कब ले जा सकते हैं? अभी तक वो बेहोश है। जब वो होश में आएगी तो हम उसका चेकअप करेंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल हुआ तो बिल्कुल आप उसे अपने घर ले जा सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। अब चलो चलकर देखते हैं तनु को होश आया कि नहीं। लेकिन तुम प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, यही बैठा रहूंगा। तुम्हें मेरी जरूरत है, हमारे बच्चे को मेरी जरूरत है। आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ तनु, तुम इतनी डरी हुई क्यों? अभी मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। प्लीज प्लीज मुझे घर ले चलो। ऑलराइट तनु, एक बार डॉक्टर चेक कर लेंगे, सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम तुम्हें घर ले जाएंगे। ऑलराइट डॉक्टर, आप प्लीज चेक कीजिए। आप लेट जाओ। मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि बीजी ने तनु का हाल पूछने के लिए फोन तो किया, पर उसे देखने नहीं गई। मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दादी ने ना तनु को इस घर की बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। नहीं तो जाती थी ना उसको मिलने के लिए। आपने देखा नहीं, जब प्रज्ञा की माँ बीमार हुई थी तो कैसे भागी भागी गई थी हॉस्पिटल मिलने के लिए। तेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बीजी तुझे पसंद नहीं करती थी, पर अब तेरा साथ देने के लिए तनु आ गई है। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे दादी आपको बहू के रूप में पसंद नहीं करती थी पहले, फिर मैं आ गई इस घर में आपकी बहू बनकर आपको कंपनी देने के लिए, है ना? किस बात पे इतना हंसा जा रहा है, हमें बता दो भाई। अरे राज, इतनी जल्दी आ गया? दुनिया की पहली बीवी देखी है जो कि पति के जल्दी आने पर परेशान हो जा रही है। नहीं नहीं, मेरे कहने का तो ये मतलब था, आज आप इतनी जल्दी आ गए। अब जब जल्दी आ गए हूँ तो जल्दी खाना भी लगा दो। के चक्कर में खाना बनाना तो रहे क्या? तुम खड़ी क्यों हो, तुम जाओ ना।
राज, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम दोनों डिनर पे चलें, कैंडल लाइट डिनर। मतलब गप्पे मारने के चक्कर में आज भी खाना नहीं बनाया। ठीक है, तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। मैं फ्रेश होता हूँ। आप फ्री हो तो आप भी चले साथ में। हाँ, बाहर खाने के लिए तो मैं हरदम फ्री रहती हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ 5 मिनट। इन्हें तो बस पूछने की देर है। कबाब में हड्डी बनने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मिताली, तू ऐसा करना कि तू ना कबाब की हड्डी मत खाना। मतलब अब ये मन की बातें भी सुनने लगी। अब कैसा फील कर रही हो आप? बेटर फील हो रहा है। ये तनु का बॉयफ्रेंड अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है जब हम बाहर थे वो इसे ऑलरेडी मिलकर चला गया हो? अच्छा, तो इसीलिए मैडम को बड़ा अजीब सा लग रहा था। देख, तनु के बच्चे का होने वाला बाप मिल गया। कहाँ? जिस तरीके का उसने काम किया है ना, उसके बाद तो वो कर्टन्स के पीछे छुपेगा वहां। उफो दी, प्लीज तू ऐसे झांक के मत देख। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना, वो अलर्ट हो जाएगा और वो चला जाएगा, फिर हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तो यहीं खड़ी रह, मैं कुछ करती हूँ। यहाँ पे तो बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही, मुझे तो दम घुट रहा है। मेरी तो मुझे घुटन सी हो रही है। मैं हवा लेके आती हूँ। ओ गॉड, मैं वो कर्टन खोलती हूँ ताकि बेटर फील हो। नहीं, क्या होता तुम कर्टन्स खोलने के लिए मना क्यों कर रही? आप लेट जाओ। नहीं, अभी बस वो कर्टन हटाने के लिए नहीं बोल रही थी मैं, वो अचानक हटाने से मना कर रही थी। क्या अचानक से रोशनी आती है तो आंखें खुलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इनका बीपी और पल्स रेट बिल्कुल नॉर्मल है। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। हाँ, अभी मुझे भी घर जाना है, प्लीज चलो। सर, आप फॉर्मेलिटीज पूरा कर दीजिए। जी। थैंक यू डॉक्टर। चलो तनु, चलते हैं। ओ गॉड, ये तनु का मनु गया कहाँ? वहाँ कोई नहीं, तुझे वहम हुआ होगा शायद। मुझे वहम नहीं हुआ है, मैंने कहा ना, मैंने किसी को देखा वहाँ। किसी के शूज थे, कोई था तो अब कहाँ गया? मैं कह रही हूँ नदी, किसी के शूज मैंने देखे, कोई तो था वहाँ। मैं देखती हूँ। ओह, एक्सक्यूज मी। ये वही था, ये वही था। बुलबुल जल्दी चल। Excuse me.
तनु को जानते हो ना? तनु नो जी, माय वाइफ नीलू जी। नीलू जी? सॉरी। ओह गॉड, आई एम वेरी सॉरी, वो हाथ से निकल गया। सॉरी सॉरी क्यों बोल रही तुम? पागल है। कम से कम हमने कोशिश तो की ना। एक ना एक दिन जरूर पता चल जाए। आराम से। अब पेन तो नहीं हो रहा? थोड़ा सा। इतना नहीं है क्या? निखिल तुम? Hey, hi. अभी तुम? How are you doing, man? Good to see you. Sorry यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ यार, मैं यहाँ हॉस्पिटल है, कोई भी आ जा सकता है। चौंकने वाली बात है। नहीं, मेरा मतलब है तुम शहर में और तुमने फोन तक नहीं किया। नहीं यार, शहर में नहीं था, शॉर्ट नोटिस पर जल्दी आना पड़ा। होने वाले बच्चे को देखना था। होने वाले बच्चे? तुमने शादी कर ली? शादी मैंने? नहीं यार, मैंने शादी नहीं की उधर। तो फिर बच्चा क्यों यार? तुम शादी के बिना बच्चा पैदा कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मजाक कर रहा हूँ यार, चेहरा तो देख सीरियस हो गया। अरे दोस्त की बीवी प्रेग्नेंट है, उसको देखने आया था। वैसे तुम दोनों हॉस्पिटल में कैसे? वो तनु बेहोश होकर गिर गई थी, तो उसे ही यहाँ पर एडमिट किया था। अभी डिस्चार्ज मिला है। तनु गिरकर बेहोश हो गई थी? अरे ऐसे कैसे गिर गई है? ये प्रेग्नेंट है, बच्चे के लिए बहुत खराब हो सकता है। ऐसे टाइम में तुम्हें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए यार। और बाकी के घर के लोग कहाँ गए थे? इतने सारे लोग हैं, कहाँ थे? नहीं, उस वक्त घर पे कोई नहीं था। अरे अकेले थे तो तुम्हें कुछ करना चाहिए था। She's your responsibility, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और प्रेग्नेंट है। How can you be so careless यार? I really can't. क्या? How? तनु, are you okay? क्या हुआ तनु? Hey. मुझे लगा थोड़ा हेल्प चाहिए होगा। तनु का ख्याल रखने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऑलराइट? You alright? अरे यार, वैसे तुम लोग शादी कब कर रहे हो यार? या फिर कर लिए और मुझे नहीं बुलाया? शादी नहीं यार, अभी कहाँ। हाँ, पर मुझे बुलाओगे? अरे तुम लोगों ने नहीं भी बुलाया तभी भी मैं आ जाऊंगा यार। हाउ कैन आई मिस योर वेडिंग यार? तुम्हारी और तनु की शादी। नो वे। हाँ? अब यार, आई एम गेटिंग लेट, मुझे जाना चाहिए। पर यहीं पर हूँ इन टाउन, तो कभी मिलते हैं जल्दी। व्हाट्स इट? अरे पूरा बुलबुल, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग मेरे ड्राइवर को लेकर कर जाओ, मैं अपनी गाड़ी चला कर आता हूं। ऑलराइट? मैं कैसे जाऊंगी? कौन है? हाँ? मैं नहीं जानता। तुम लोग जानते हो? ओ गुड, अगर तुम लोग जानते हो तो इसे घर छोड़ दो, बिकॉज आई डोंट नो हर। ऑलराइट? नहीं, वो जीजू, हम इसे नहीं लेकर जा सकते। वो क्या है, अगर इसने रास्ते में गाड़ी रोक दी और हम पर हुक्म चलाने लगी और मुझे अगर इसने गाड़ी साफ करने के लिए कह दिया तो नहीं, मैं इसे लेकर नहीं जाऊँ। तो एक काम करते हैं, तुम लोगों को जहाँ जाना है तुम लोग जाओ, हमें जहाँ जाना है हम जाएंगे, और इसे जहाँ जाना है ये चली जाएगी। अरे तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरी बॉस है, टैक्सी के पैसे तो होंगे, है ना? सुनो, तुम सर की गाड़ी लेकर आना। राइट? चलो। ये क्या था? गाड़ी मेरी है, ड्राइवर मेरा है, तो आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाला कि इस गाड़ी में कौन बैठेगा कौन नहीं? और हाँ, डिसीजन लेने का इतना ही शौक है ना, तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आप घर कैसे जाएंगे, गाड़ी में या टैक्सी में। क्योंकि अगर गाड़ी में जाना चाहते हैं तो ये गाड़ी ड्राइव करनी पड़ेगी, और नहीं तो टैक्सी से चले जाइएगा। लेकिन पैसे में दूं या है आपके पास? अभी प्लीज छोड़ो ना, हम घर चलते हैं, मुझे अब और खड़ा नहीं हो जाए। पूरब तुम लोग निकलो, चलो।
कितना अच्छा मौका निकल गया हाथ से। बस उसकी शक्ल दिख जाती ना तो अगली बार उसे पकड़ने में दिक्कत नहीं होती। आज उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ पता न चला, वरना अगली बार वो हमारे सामने भी नहीं आएगा।